नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कहते हैं ना कि जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो वाकई फिर तो कहने ही क्या क्या इंसाफ, क्या जस्टिस और क्या लॉ और क्या ऑर्डर। सवाल बहुत गहरे हो जाते हैं। और आप अगर ये समझ रहे हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह, हम वजह भी बताएंगे और पूरा मामला भी आपको हम इस बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि कानून के रखवाले, उनकी ड्यूटी होती है कानून की पालना करवाने की, और जो समाज में एक जो सुस्थापित सिद्धांत होते हैं उनको लागू करवाने में इन रखवालों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये रखवाले जब कानून तोड़ते हैं और कहते हैं ना कि भक्षक हो जाते हैं, रक्षक यानी कि भक्षक बन जाते हैं, तो फिर एक सभ्य समाज की परिकल्पना की भी कैसे जा सकती है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाने में कार्यरत एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट और आपराधिक किस्म का व्यक्ति, उसको सिप्रापत थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट के अंदर पेश किया और फिर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भला एक पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया, तो आखिर मामला क्या है और क्या उसके ऊपर आरोप थे और उसने आखिर ऐसा क्या किया तो उसको जेल की हवा खाने पड़ी। यानी खाकी वर्दी वाले को, जो खाकी वर्दी समाज की सुरक्षा और रक्षा करने के लिए सरकार देती है, आखिर उसको जेल जाना क्यों पड़ा। मैं आपको पूरा मामला यहां मैं बता देता हूं कि एक एफआईआर नंबर 933/2023 जो 28/10/2023 को दर्ज होती है और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 2 और 315, यानी सीधा सीधा बलात्कार का मामला। एक महिला के साथ उस पुलिस वाले ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, और उसके बाद आज वो जेल के अंदर है। मामला पूरा मैं बताता हूं आपको। ये मेरे पास ये एफआईआर की जो कॉपी है, इस कॉपी के अंदर एक महिला के साथ ये क्या है कि हाथ धो के पीछे पड़ गया था और महिला ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, हालांकि मामला बलात्कार का है। हम यहाँ जो पीड़िता है उसकी सभी जो गोपनीयता है उसको ध्यान में रखते हुए ना हम उसका नाम बता सकते और ना उसका निवास बता सकते, लेकिन मामला है जो हम फौरी तौर पर आपको यह बता देते हैं। ये पढ़ने की जो तैयारी कर रही थी, शूटिंग करने के लिए भी जाती थी। आरोपी कपिल कसाना, जो भरतपुर का रहने वाला है, अहिर मोहल्ला नीम का दरवाजा, इससे इसकी मुलाकात हो गई। पीछा करता था कई दिनों से। तब उसने बोला कि पीछा क्यों कर रहे हो, तो उसने उसको बोल दिया कि मैं जानता हूं दोस्ती करना, जैसा कि ये घटनाक्रम होती हैं। और उसके बाद महिला ने उससे पीछा छुड़ाना चाहा, लेकिन वो उसके पीछे पड़ गया, दोस्ती करना चाहता है, मोबाइल नंबर ले लिए और उसके बाद उसको फ़ोन करने लगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगा। और उसके बाद फिर 5:30 बजे सड़क पर मिला और उसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठाकर बहन को लाने के बहाने एक होटल में चला गया। पता लगा कि वहाँ उसकी बहन थी नहीं, आरोपी की यानी मुलजिम की, पुलिस वाले की। और उसके बाद आरोप ये भी है कि होटल वालों के साथ मिलकर कमरा पहले से बुक कर लिया और वहाँ पर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने पूछा कि बहन कहाँ है जिसको लेने के लिए आए, तो कोई उसने जवाब नहीं दिया। इस तरह से ये जो मामला है और इसके साथ बलात्कार किया, फिर वही जो उसकी फोटो खींच ली, सीडी बना ली, इस तरह से। और जब उसने शादी के लिए कहा महिला ने, तो फिर उसने फ़ोन बंद कर लिया। फिर व्हाट्सएप कॉल किए, लेकिन लेडीज़ ने उठाया और जब उसको आप बीती बताई
तो कपिल का शादीशुदा होने बताया और एक बच्चे का पिता होना बताया। इस तरह से पुलिस ने ये पूरे मामले में इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद जब ये कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट में फिर इसका जो अग्रिम जमानत लगाई गई थी 437 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और फिर जेसी वारंट बनाकर इस कपिल कसाना को जेल भेज दिया। ये पूरा मामला है। लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि एक खाकी वर्दी जो समाज की अस्मिता की रक्षा करने की कसम खाता है, जो संविधान की शपथ खाता है और समाज में जो भ्रष्टाचार और अपराध को दूर करने के लिए कसम खाता है, उसको नौकरी मिलती है और फिर जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, सिर्फ इसलिए कि जो जिम्मा उसको दिया गया है, जो ड्यूटी उसको दी गई है, उस ड्यूटी की पालना करे और समाज में जो माहौल है, यानी आपराधिक जो माहौल है, उसको दूर करने का काम करे। लेकिन ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुलिस कांस्टेबल, ऐसे सिपाही, ऐसे खाकी वाले, ऐसे कानून के रखवाले अगर महिलाओं के बलात्कार करते रहेंगे, महिलाओं के बलात्कार करते रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक सभ्य समाज इस राजस्थान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर बन पाएगा। पूरा मामला आपके सामने है। ये जो चेहरा, वर्दी वाला चेहरा है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। पुलिस के नाम पर यह व्यक्ति कलंक है, पुलिस के नाम पर यह व्यक्ति धब्बा है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार ना रह जाता है, क्योंकि पुलिस होती है वो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, कानून की पालना करवाने के लिए होती है। संविधान में कानून पारित होते हैं, लेकिन उनकी पालना समाज के अंदर करवाना इन पुलिस वालों को काम होता है, जिसके लिए इनकी ड्यूटी होती है। लेकिन किस तरह से जो महिला को झांसे में लेकर और बहन को लेने के लिए, जैसा कि एफआईआर के अंदर आरोप है, और होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है, तो मामला बहुत गंभीर होता है। और यही कारण है कि राजधानी जयपुर की एसीजीएम 4 फर्स्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। सवाल बहुत गहरे होते हैं और सवाल पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा है। तो ऐसे में पुलिस कमिश्नर और तमाम आला जो अधिकारी हैं, इनको अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं जो काम करते हैं उनके अधीन, उनकी कार्य प्रणाली पर और उनकी एक्टिविटीज पर बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पुलिस वाला इस तरह से अपराध करेगा तो फिर समाज में बहुत बड़ा भय का जो माहौल है वो व्याप्त होना तय है। वैसे कहते हैं ना कि पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन ये कैसा आम जन में विश्वास, आप देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस नमस्कार।